एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने जाएंगे कि अल्ट्रासाउंड करवाना नेसेसरी है कि नहीं है। क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग में इस क्वेश्चन रहता है कि प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड करवाना इतना ज़रूरी है भी कि नहीं। क्योंकि अगर हम पहले की औरतों की बात करें तो पहले जिनकी भी डिलीवरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होती थी वहाँ पर इतना अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया जाता था जितना हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में करवाते हैं, वो चीज़ देखते हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि अल्ट्रासाउंड करवाना क्या सच में इतना नेसेसरी है। तो फर्स्ट है कि हाँ, अल्ट्रासाउंड करवाना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अल्ट्रासाउंड में हम कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं जो हमें इन अ रियल लाइफ वैसे महसूस करके हम पता नहीं लगवा सकते। तो पहली चीज़ है हमारी कि बेबी की ग्रोथ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बेबी की ग्रोथ पता करना, बेबी का वेट कितना है, बेबी में कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, बेबी की हार्ट रेट ठीक है कि नहीं। ये सब चीज़ें हमें बेबी की पूरी ग्रोथ के बारे में पता चलती है अल्ट्रासाउंड से, जो कि एक सेफेस्ट वे है चेक करने का कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो एकदम सही चल रही है कि नहीं। सेकेंड थिंग जो हमें पता चलती है वो हमारा होता है कि हमारे जहाँ पे बेबी है वहाँ पे पानी का लेवल कितना है, AFI रेशो। तो वो हमारी इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि अगर हमें नॉर्मल डिलीवरी के लिए ऑप्ट करना है तो नॉर्मल डिलीवरी में हमारी जो रेशो है वो उन दोनों के बीच में ही होनी चाहिए। अगर रेशो कम होगी या रेशो ज़्यादा होगी तो उस सिचुएशन में डॉक्टर हमारी नॉर्मल डिलीवरी नहीं करते। तो ये चीज़ भी हमें पता चलती है अल्ट्रासाउंड की मदद से। तीसरी चीज़ जो हमारी होती है वो होती है बच्चे की NB नेजल बोन। अब नेजल बोन जो होती है वो हमारी थर्ड मंथ में बन जाती है, और थर्ड मंथ में अगर वो नहीं बनती तो डॉक्टर जो हमें है कुछ मेडिसिन देकर या फिर थोड़ा वेट कर कर उसका हमारा जो बच्चा है अबॉर्ट करवाने की हमें सलाह देते हैं। क्योंकि देखो, एक बच्चा बिल्कुल हेल्थी पैदा करना ज़्यादा अच्छा है एक डिसेबल चाइल्ड पैदा करने से। तो इसलिए हमें ये चीज़ भी पता लगती है अल्ट्रासाउंड की मदद से कि हमारी जो नेजल बोन है वो बनी है कि नहीं बनी। फोर्थ थिंग जो हमारी होती है वो होती है हमारी बच्चे का वेट। अब कई बच्चों का वेट अंडर वेट होता है जिसकी वजह से जो बच्चे की जो ग्रोथ है वो पीछे चल रही होती है। मैं आपको शेयर करती हूँ एक पिक, उसमें आपको दिख रहा होगा कि आप अपने बच्चे की ग्रोथ घर में कैसे पता लगा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड की मदद से आपको कैसे पता लग सकता है कि बच्चे की जो ग्रोथ है वो सही हो रही है कि नहीं। क्योंकि जो आपकी प्रेगनेंसी की EDD होती है, एस्टिमेट डिलीवरी डेट होती है, अगर तो वो टाइम टू टाइम आगे बढ़ रही है, लाइक 9 महीने से भी ज़्यादा टाइम ले रही है, इसका मतलब है आपके बच्चे की ग्रोथ बहुत कम हो रही है और उतनी उसको नहीं होनी चाहिए। और अगर वो EDD कम हो रही है इसका मतलब है आपका बच्चा हेल्थी है, सेफ है, आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो ये चीज़ें भी हमें पता चलती है अपने अल्ट्रासाउंड की मदद से। फिफ्थ है जो हमारा वो है FHR रेशो। FHR रेशो बच्चे की दिल की धड़कन होती है। अगर बच्चे की धड़कन हम नहीं पता लगाते तो उसमें बच्चे की धड़कन कई बार ऐसा होता है कि बनती ही नहीं है, और कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत कम रहती हैं जिसकी वजह से बच्चे के पेट में ही लाइक मर जाने के लक्षण सामने आ सकते हैं। तो इस चक्कर में हम FHR रेशो भी अल्ट्रासाउंड से पता लगाते हैं कि बच्चे की जो धड़कन है वो सही चल रही है कि नहीं, उसमें कुछ ऐसा तो नहीं है, मूवमेंट ज़्यादा तो नहीं हो रही जिसकी वजह से ग्रोथ में या हमारे बच्चे के विकास में कोई भी हमें प्रॉब्लम देखने को मिले। सिक्स्थ जो हमें नज़र आती है वो हमारी प्रेगनेंसी के थर्ड सेमेस्टर में नज़र आती है, जो कि होता है कि बच्चे के गले में नाल फंसना। आपको पता होगा कि बच्चे की मूवमेंट बहुत ज़्यादा होने लग जाती है जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है, और बच्चे बहुत ज़्यादा घूमते हैं जिसकी वजह से बच्चे के गले में नाल फंस जाती है, और वो नाल फंसने की वजह से बच्चे की डेथ होने का भी खतरा रहता है। इस चक्कर में भी डॉक्टर जो है वो चीज़ बार बार चेक करते हैं ताकि उन्हें पता लग सके कि बच्चे के जो गले में लॉड है वो फंसी तो नहीं है और बच्चा अंदर सेफ है कि नहीं है। सेवंथ हमें पता लगता है कि बच्चे की जो पोजीशन है वो एंटीरियर है पोस्टीरियर है। पोस्टीरियर में नॉर्मल डिलीवरी आपकी थोड़ा इजी हो जाता है एंटीरियर से, क्योंकि पोस्टीरियर में आपके बच्चे की जो थैली है पीछे चिपकी होती है जिसके कारण वो इजीली नॉर्मल डिलीवरी के लिए ऑप्ट हो जाता है। बट एंटीरियर में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। ये नहीं है कि एंटीरियर में आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो ही नहीं सकती, हो सकती है, बट आपको थोड़ा अपना एक्सरसाइज जो आपको प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज बताई जाती हैं उस पर फोकस करना चाहिए और अपने एक डाइट प्लान को ईजिली फॉलो करना चाहिए। तो ये तो थे हमारे अल्ट्रासाउंड करवाने के रीज़न। अब जान लेते हैं अल्ट्रासाउंड सेफ है कि नहीं और कितनी बार अल्ट्रासाउंड करवाया जा सकता है।
तो बेसिकली जो डॉक्टर है वो रेकमेंड करते हैं कि आपको 4 टाइम अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए, क्योंकि इट्स अ वेरी सेफ प्रोसेस टू लाइक स्कैन योर बेबी टू चेक द ग्रोथ ऑफ द बेबी। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा सेफ तरीका है। आप ट्रांसवर्जाइनल अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हो। इसमें अगर आपको हल्की सी ब्लीडिंग आती है, आपको डर होता है कि ब्लीडिंग ना आ जाए या फिर बेबी को हर्ट ना हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये बेटर वे होता है बेबी को अंदर से चेक करने का, बेबी की ग्रोथ ज़्यादा जल्दी पता लगाने का। तो आप ऐसे भी करवा सकते हो, आप अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हो। दोनों वे बहुत ज़्यादा सेफ रहते हैं। तो अगर आपके माइंड में कोई भी प्रॉब्लम आती है कि बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा, आपके स्टमक का साइज छोटा हो रहा है या फिर आपका वजन कम हो रहा है, तो ऐसी कोई भी सिचुएशन में आप इजी अल्ट्रासाउंड के लिए जा सकते हो। और अगर कोई भी आपको इश्यू आता है, आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए या फिर कोई भी आपको मेरी किसी बात का लाइक आप कह सकते हो कि आपको ना समझ आई हो या कोई भी आपके मन में क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।